22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। ये हमला किया है उन आतंकियों को, और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आज रात अचानक खबर आती है कि भारत ने पीओके और पाकिस्तान में 9 जगहों पर हमला किया है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा जाता है। भारत सरकार ने कहा कि जिन स्थानों पर मिसाइल हमले हुए वे आतंकवादी ठिकाने थे, जहां अजमल कशफ और डेविड हर्डल जैसे आतंकवादियों को प्रशिक्षण मिला था। इन स्थानों से आतंकवादी जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर भारत के विभिन्न भागों में फैल गए। आतंकवादियों ने चुन चुनकर पुरुषों को मार डाला और उनकी पत्नियों से कहा कि वे जाकर मोदी को बता दें। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के 2 बहादुर सैनिकों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भौमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का विवरण देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस ऑपरेशन में तीनों सेनाओं, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने भाग लिया। कर्नल सूफिया कुरैशी पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाली और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि इसका पाकिस्तान के आम लोगों पर कोई असर न पड़े। विंग कमांडर भौमिका सिंह ने बताया कि ये मिसाइलें भारतीय वायुसेना की मदद से दागी गईं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने ऑपरेशन का ब्यौरा देते हुए कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के अध्याय अनुच्छेद 51 के अनुसार आत्मरक्षा में यह हमला किया। भारत सरकार ने बार बार पाकिस्तान से आतंकवाद से निपटने में सक्रियता बरतने को कहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यदि पाकिस्तान आतंकवाद से निपटने में सक्रिय होता तो इस हमले की जरूरत ही नहीं पड़ती। भारतीय वायुसेना को 9 शिविरों को नष्ट करने में 25 मिनट लगे। ऑपरेशन रात 1:05 पर शुरू हुआ और 1:30 तक जारी रहा। इस हमले में स्कैल्प और हैमर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जो हवा से सतह पर मार कर सकती थीं, जो किसी विशिष्ट स्थान पर सटीक ढंग से विस्फोट करने में सक्षम है। इसके अलावा ड्रोन और उपग्रह निगरानी के माध्यम से इस हमले के साक्ष्य दर्ज किए गए। भारतीय वायुसेना ने सुखोई, मिराज 2000S और राफेल जैसे विमानों के अलावा हेरोन ड्रोन का उपयोग करके इस ऑपरेशन को पूरा किया। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा से पिनाका और एम 777 हॉवित्जर तोपों से हमला किया। भारतीय नौसेना भी आईएनएस चक्र और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के साथ अरब सागर में मौजूद थी। यह ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी है। क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा? कृपया अपनी राय कमेंट में साझा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें।